सर्ज अरेस्टर है। जब भी कभी एक्स्ट्रा सर्ज आसमानी बिजली गिरती है तो इसको ये अरेस्ट करके अर्थ कर देता है। आपको मैं इसका सर्ज मॉनिटर दिखाता हूँ। लाइटिंग अरेस्टर का ये सर्ज मॉनिटर लगा हुआ है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। ये सर्ज को काउंट करता है कि कितनी बार यहाँ पर सर्ज अरेस्ट किया गया है। तो ये पूरा हमारा लाइटिंग अरेस्टर का कनेक्शन है और ये उसका सर्ज मॉनिटर है। इसके बाद देखते हैं कि अगला इंस्ट्रूमेंट क्या लगा हुआ है। अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा पीटी है, जिसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये इसका रेशियो 132 kV अपॉन 110 वोल्ट है और ये तीनों फेसों के लिए सेम रेशियो है। ये तीनों फेसों में लगा हुआ है RYB में, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और इसका जो कनेक्शन है वो आप लोगों को दिख रहा हो अगर, तो ये भी पैरेलल में ही कनेक्ट है। तीनों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा लगा हुआ है मीटरिंग के लिए। पीटी के बाद जो अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा सब स्टेशन में लगा हुआ है वो है हमारा CT, करंट ट्रांसफार्मर। ये तीनों फेसों के लिए 3 करंट ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और आपको इसका कनेक्शन भी अगर दिख रहा हो तो ये सीरीज में लगा हुआ है। तीनों CT जो हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं और हमारा मीटरिंग के लिए यूज हो रहा है। यहाँ से हम एमीटर पर करंट नापते हैं, देखते हैं कि कितना करंट आ रहा है। पीटी के बाद CT है और CT के बाद ये अगला इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है वो है आइसोलेटर। अभी आपको ये तीनों फेसों के आइसोलेटर ओपन कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा एक तरह से सर्किट ब्रेकर है जो कि नो लोड पर वर्क करता है। इसको हम नो लोड पर ही यूज करते हैं। और इसके साथ में ही यहाँ पर अर्थ स्विच भी है, जो कि जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो उसके बाद अर्थ स्विच लगा देते हैं या अर्थ कनेक्ट कर देते हैं। उसके लिए यहाँ पर इसका हैंडल है, या ये ऑटो में भी होता है। तो ये हमारा है आइसोलेटर। तो चलिए देखते हैं इसके बाद कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, सबसे पहले लाइटिंग अरेस्टर दिख रहा है आपको, उसके बाद पीटी अरेस्टर और फिर अगला जो फिर से इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा पीटी, जो कि लाइन के पैरेलल में कनेक्ट है। इसके बाद जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है CT। ये भी लाइन के सीरीज में कनेक्ट है। आपको तीनों फेसों के दिख रहे होंगे CT हमारे, जो कि लाइन के साथ सीरीज में कनेक्ट है। अब उसके बाद जो अगला इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में जानते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा SF6 ब्रेकर। इसका पूरा नाम सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर है। ये हाई टेंशन लाइन में ही यूज किया जाता है। ये आपको तीनों फेसों के दिखाई दे रहे हैं। ये इसका चैम्बर है नीचे। ये आपको SF6 ब्रेकर की नेम प्लेट दिखाई दे रही है और ये इसका गेज है जो कि गैस का प्रेशर बता रहा है अभी आपको 6 बार से ऊपर है। और ये पूरी इसकी नेम प्लेट है। इसका रेटेड वोल्टेज 145 kV है और पूरा आपको ये दिख रहा होगा नेम प्लेट। और ये तीनों हमारे ये कनेक्ट हैं। SF6 ब्रेकर की खासियत है कि ये आर्क को बहुत जल्दी क्विंच कर देता है, शांत कर देता है और इसमें से कोई धुआं वगैरह भी नहीं निकलता और नॉन फ्लेमेबल गैस होती है ये, इसमें आग भी नहीं लगती। SF6 ब्रेकर के बाद जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा आइसोलेटर, फिर से लगा हुआ है। ये मेन लाइन के इंस्ट्रूमेंट थे जो कि लगे हुए हैं। यहाँ गैंट्री पर कनेक्ट हैं इससे सप्लाई। ये आइसोलेटर अभी हमने ओपन कर रखा है और अभी इसका अर्थ स्विच लगा हुआ नहीं है, ये अर्थ स्विच के लिए है। यहाँ से ये सप्लाई हमारी गैंट्री पर मेन बस बार पर यहाँ पर कनेक्ट हो रही है और यहाँ से सप्लाई फिर आगे जा रही है। तो देखते हैं। ये हमारी बस थी जहाँ आइसोलेटर से सप्लाई निकलने के बाद यहाँ कनेक्ट हो रही थी। ये हमारी पूरी बस है। बस से फिर हमारी ये सप्लाई आइसोलेटर पर कनेक्ट है और यहाँ पर आइसोलेटर आपको कनेक्टेड मोड में है, ऑन मोड में है। यहाँ पर तीनों फेसों के आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारी ट्रांसफार्मर वाली लाइन है जहाँ पर अब ये ट्रांसफार्मर के लिए कनेक्ट होने के लिए जा रहा है।
तो ये इसमें भी अर्थ स्विच दिया हुआ है जो कि आपको दिख रहा है, ये अभी लगा हुआ नहीं है जो कि ये है। तो अभी हमने इसको ऑन कंडीशन है क्योंकि ये, इसलिए अभी यहाँ पर अर्थ स्विच लगा हुआ नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है। अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा ये फिर से सीटी लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर के। ये तीनों फेसों के लिए 3 सीटी हैं। उसके बाद फिर से हमारा SF6 ब्रेकर लगा हुआ है कि कभी ट्रांसफार्मर वगैरह पे वर्क करना हो तो यहाँ से हम सप्लाई काट सकते हैं। तो ये हमारा SF6 ब्रेकर है, वही सल्फर हेक्साफ्लोराइड टाइप का, इसमें भी गैस है। और उसके बाद फिर से हमारे ये लाइटिंग अरेस्टर हैं तीनों फेसों के लिए। ये ट्रांसफार्मर से पहले वाले लाइटिंग अरेस्टर हैं, इनकी रेटिंग फर्स्ट वाले लाइटिंग अरेस्टर से कुछ कम होती है। इसके बाद लाइटिंग अरेस्टर से हमारा वायर कनेक्ट है ट्रांसफार्मर की बुशिंग पर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तीनों फेसों की बुशिंग है ये। यहाँ पर हमारी लाइट 132 kV कनेक्टेड है। ये हमारे ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट है जो कि 16 MVA/18 MVA का है। आप इसकी कूलिंग देख रहे होंगे, ON-AN है और /ON-AF है। यानी कि जब ये 16 MVA पे वर्क कर रहा होगा तब इसका कूलिंग सिस्टम ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल होगा, और जब यह 18 MVA पर काम कर रहा होगा तब इसका ऑयल नेचुरल, एयर फोर्स टाइप की कूलिंग होगी। बाकी इसका ये वोल्टेज है HP साइड का 132 kV, LV साइड का 11 kV, और ये इसका करंट है HV साइड का 69.98 और LV साइड का जो करंट है वो 839.78 है। ये पूरी इसकी नेम प्लेट है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। और ये इसका टेप चेंज की पोजीशन है, कितना क्या वोल्टेज निकलेगा टेप चेंज होने पर। और ये इसका कनेक्शन कंजर्वेटर टैंक है, और इससे ये कनेक्टेड ब्रीदर है जिसका कलर आप लोग देख रहे होंगे कि अभी ब्लू है, क्योंकि हमने हाल में ये चेंज किया है। क्योंकि जब ये मॉइस्चर को सोख लेता है तो ये पिंक हो जाता है। अभी हमने तुरंत ही इसको चेंज किया हुआ है, इसलिए ये ब्लू दिख रहा है। ये हमारा टेप चेंजर है, ऑटोमेटिक टेप चेंजर। इसके ऊपर भी ये कंजर्वेटर टैंक लगा हुआ है, और इसके लिए भी एक ये छोटा सा ब्रीदर आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑटोमेटिक टेप चेंजर अगर के अंदर आपको दिखाता हूँ मैं, आपको अभी ये टेप पोजीशन दिखाई दे रही होगी, 4th टेप पे है। यहाँ से अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ये रिमोट पे है, तो हम कंट्रोल रूम से भी इसका टेप चेंज कर सकते हैं। और अगर ये लोकल पे रहता तो हम यहाँ से इसका टेप चेंज करते। ये हमारा ट्रांसफार्मर के रेडिएटर पे पंखे लगे हुए हैं जो कि एयर फोर्स कूलिंग टाइप के लिए है। और ये हमारा पूरा रेडिएटर असेंबली है जो कि ऑयल को ठंडा करने के लिए होता है। ये हमारे ट्रांसफार्मर का मार्शलिंग बॉक्स है, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे इस पर लिखा हुआ है। इसके अंदर WTI और OTI दोनों टेम्परेचर इंडिकेटर लगे हुए हैं जो कि अभी टेम्परेचर बता रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये पूरा इसका बॉक्स है कंट्रोलिंग के लिए। तो 132 kV सप्लाई जो कि बुशिंग पे कनेक्ट हो रही थी, ये हमारा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड था, और ये हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है जिससे कि आउटपुट 11 kV निकल रहा है। 132 kV बाई 11 kV है, इसलिए इससे 11 kV आउटपुट निकल रहा है। ये केबलों के थ्रू हमारे कंट्रोल रूम में जा रहा है जहाँ पर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ये हमारे ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में न्यूट्रल पॉइंट है जो कि आप लोग देखेंगे कि इसको अर्थ किया हुआ है ताकि वोल्टेज स्टेबल रहे। तो ये हमारा पूरा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आपको 132 kV स्विच यार्ड सब स्टेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।